ये हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है जी, जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। देखिए जी फटाफट से, बी क्विक। हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मार्शल अप्रोच। यही क्वेश्चन चल रहा है अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है बच्चे। अभी आज भी यही होगा, हो सकता है कल भी यही हो, नेक्स्ट क्लास में भी यही हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ही इतना बड़ा है, तो आप बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है, किसकी अप्रोच से? मार्शल की अप्रोच से। ठीक है बच्चे, मैंने आपको क्या सिखाया था कि मार्शल आपको दो केसेस में अलग अलग इक्विलिब्रियम निकालना सिखाएगा, सिंगल कमोडिटी के केस में अलग और डबल कमोडिटी के केस में अलग, जिसमें से मैं आपको सिंगल कमोडिटी पढ़ा चुकी हूँ। मुझे इसका क्वेश्चन आज आपको कराना है। सिंगल कमोडिटी का मतलब है कि कंज्यूमर एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है। ध्यान से सुनना कि कंज्यूमर एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है और आपको बताना है कि वो इक्विलिब्रियम में है या वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। व्हाट हैपन इफ कंज्यूमर ओनली कंज्यूम्स वन गुड? ठीक है जी, दैट इज सिंगल कमोडिटी। और अगर वो दो या दो से ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो दैट इज डबल कमोडिटी। चाहे आप सिंगल कमोडिटी लो चाहे आप डबल कमोडिटी लो, ये 5 बातें रट लेना। लास्ट क्लास में हमने ये पांचों बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई थी। सबसे पहले कि हम यूटिलिटी को किसके टर्म्स में निकालेंगे? मनी के टर्म्स में। नंबर 2, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, यानी एमयू कंटिन्यूसली फॉल करेगा। नंबर 3, कंज्यूमर मस्ट बी रेशनल, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, और प्राइसेस और इनकम को हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं, और जो भी हम लेट करेंगे इट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। टू रिमेम्बर दैट, ओके। जो भी हम लेट करेंगे इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सिंगल कमोडिटी हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने आपको सिंगल कमोडिटी की कंडीशन भी सिखा दी थी। ये कंडीशन MUX डिवाइड बाय MUM, जहां पे प्राइस के इक्वल होगा वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। MUX मतलब सेटिस्फैक्शन, MUM मतलब इनकम, और प्राइस तो आपको पता ही है। तो अगर मैं ब्रेड कंज्यूम कर रही हूँ तो जहां पे ब्रेड से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिवाइड बाय मेरी इनकम का सेटिस्फैक्शन इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ ब्रेड होगा, वहां पे मैं इक्विलिब्रियम में आ जाऊंगी। इसका मैंने पिछली क्लास में एक स्केड्यूल भी बनवाया था। ये देखिएगा, ये रहा हमारा स्केड्यूल जो हमने बनाया था। MUX की वैल्यूज, MUM की वैल्यूज आपको दिख रही होंगी। MUM मैंने 2 लेट किया था, कांस्टेंट रखा था। प्राइस भी मैंने 2 लेट किया था, कांस्टेंट रखा था। MUX कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। फिर आपने MUX डिवाइड बाय MUM करके जहां पे वो प्राइस के इक्वल था 4th लेवल पे, तो आपने कहा था कि 4 क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ये उसका डायग्राम था कि प्राइस और MUM क्या रहेंगे? कांस्टेंट, और MUX क्या करेगा? फॉल। ई पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा जी, ये सब मैं अब हटा देती हूँ स्क्रीन से, ये सब आपने पढ़ लिया। अब हम आते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास क्या है, अब बहुत ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन तो वही चल रहा है, वही मतलब यही क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आज भी क्वेश्चन नंबर 6 ही चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या क्या पढ़ लिया हमने क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ टू कैलकुलेट। पिछली क्लास में भी यही क्वेश्चन था, अभी भी यही क्वेश्चन है। ठीक है बेटा जी, अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, रिवीजन हो गया हमारा। हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ, मैं ये आपको फेयर में भी लिखवाऊंगी यही इसी क्लास में, विद द हेल्प ऑफ मार्शल अप्रोच। ये हमारा क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था, आज भी हम यही पढ़ेंगे, अगली क्लास में भी हम यही पढ़ेंगे, उससे अगली में भी यही पढ़ेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बेटा जी ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय मार्शल अप्रोच कितने पार्ट्स में है? 2 पार्ट्स में है। एक सिंगल कमोडिटी है और एक डबल कमोडिटी है, तो बड़ा है ना, इस वजह से हमें इसको 2 पार्ट में पढ़ना पड़ता है। सिंगल कमोडिटी और दूसरा आता है हमारा डबल कमोडिटी। मैं आज एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ पिछली वीडियो पे कि सिंगल कमोडिटी कब अप्लाई होता है, जब हम एक गुड कंज्यूम करते हैं, और डबल कमोडिटी कब अप्लाई होता है, जब हम 2 या 2 से ज्यादा गुड्स कंज्यूम करते हैं। फिर चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, 5 एजम्पशंस क्या रहेंगी? कॉमन। चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, 5 एजम्पशंस विल ऑलवेज बी कॉमन।
वो 5 एजम्पशंस अगर आपको याद हो किसी को तो फटाफट से दिमाग में रिकॉल करो। एक तो हम यूटिलिटी को किस में मेजर करेंगे, मनी में। 5 एजम्पशंस तो लिखनी मनी। ये देखो मैं रोमन 1 बना देती हूँ, मतलब सबसे पहली हेडिंग है 5 एजम्पशंस, ये कॉमन है। 5 एजम्पशंस तो दोनों आंसर्स में आएगी, चाहे सिंगल कमोडिटी हो चाहे डबल कमोडिटी हो। चलो ऐसा करती हूँ, रुको एक सेकेंड आ गया मेरा कर्सर, ये हम सबसे पहले सिंगल कमोडिटी स्टार्ट करते हैं, दोनों का आंसर देख लेते हैं पूरा पूरा कैसे आएगा। अगर टीचर ने मुझसे सिंगल कमोडिटी पूछा है, सिंगल कमोडिटी, तो मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी 5 एजम्पशंस। 5 एजम्पशंस। यूटिलिटी विल बी मेजर्ड, अभी आप में से आंसर दे रहे थे, यूटिलिटी विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, नंबर 1। लॉ ऑफ डीएमयू विल अप्लाई, नंबर 2। कंज्यूमर मस्ट बी रेशनल हु वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, नंबर 3। प्राइस और इनकम ऑफ कंज्यूमर, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं, जो भी आप लेट करेंगे वो हमेशा कांस्टेंट। शाबाश, 5 हो गए। 5 एजम्पशंस के बाद मैं क्या बताऊंगी, कंडीशन। आप बता सकते हो कंडीशन, सिंगल कमोडिटी की कंडीशन, जल्दी जल्दी। प्रोडक्ट शुड बी वन, सिंगल प्रोडक्ट शुड बी सिंगल, सिंगल, बट कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे सिंगल कमोडिटी की कंडीशन। कोई और, कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, कंडीशन क्या है, एमयू करिए बेटा जी याद, एमयू एक्स, MUX upon MUM is equals to प्राइस। आप भूल कैसे गए, मैं डर गई। हाँ जी, MUH डिवाइड बाय MUM इज इक्वल्स टू प्राइस, एग्जैक्टली। सिंगल कमोडिटी की कंडीशन क्या है, MUH डिवाइड बाय MUM शुड बी इक्वल टू प्राइस, प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है जी, MUH अपॉन MUM शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स, यही तो सबसे मेन बात है। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन। कंडीशन के बाद फिर आप क्या बना के दिखाओगे, स्केड्यूल। याद है बनाया था जिसमें MUX कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, ये रहा। अब हर चीज दिखा देते हैं, ये वाला स्केड्यूल बनाओगे। MUX क्या करेगा, फॉल, ये पेपर में भी बनाओगे। MUM क्या रहेगा, कांस्टेंट, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, और MUX अपॉन MUM निकाल के जहां पे प्राइस के इक्वल है 4th लेवल पे, वहां पे इक्विलिब्रियम आप डिक्लेयर कर दोगे। और 4th हेडिंग में आप क्या बताओगे, ये आपको पता है, दैट इज डायग्राम। तो अगर मेरे से टीचर मुझे सिंगल कमोडिटी देगा तो वो मुझे सिंगल कमोडिटी देगा 6 मार्क्स में। तो 6 मार्क्स में मुझे उसे क्या क्या बताना है, एक तो 5 एजम्पशंस बतानी है, कंडीशन बतानी है, स्केड्यूल बताना है, डायग्राम बताना है, और एक चीज और बतानी है जो मैं अभी लिखूंगी, अभी लिख नहीं रही हूँ, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन कराऊंगी, करिएगा एक रफ में क्वेश्चन, फिर बताती हूँ कि और क्या लिखना है। आप भी उसको बाद में नोट करना जब आज की क्लास एंड हो जाएगी तब। अभी फिलहाल जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके दिखाइए, एक नहीं 2-3 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही है, एक छोटा सा क्वेश्चन, लिखिएगा कॉपी में फटाफट से। इजी दे दूं पहले, चलो पहले इजी करते हैं। एक कॉलम बनाइए, क्वांटिटी, बी क्विक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक कॉलम बनाइए MUX, एक कॉलम बनाइए MUM, पूरा नीचे तक बना लो आराम से, बड़ा क्वेश्चन है। MUX भी बना लो और MUM भी बना लो, और एक कॉलम बनाइए प्राइस, PX। क्वांटिटी में लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 जितनी भी आती है, 3 4 5 बहुत है, 1 2 3 4 5 6। प्राइस इस बार हम 5 रख लेते हैं, और 5 विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, लिख लीजिएगा हर लेवल पे 5 5। MUM लेट कर लीजिए 2, अलग अलग भी लेट कर सकते हैं।
बट डायग्राम में हम अक्सर यही सोच के बनाते हैं कि दोनों बराबर है। ठीक है जी। MUM मैंने 2 लेट कर लिया, प्राइस मैंने 5 लेट कर लिया। MUX की वैल्यू लिख लीजिए आप 20, 18, 10, 0, -4, -6। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, जल्दी। थर्ड पे। हाँ जी, थर्ड पे एक आंसर। वेरी गुड, 2-3 आंसर आ गए थर्ड पे, बाकी सब थर्ड पे है। थर्ड पे है। थर्ड पे। थर्ड पे है। थर्ड पे अंश आता है आपको? अंश थर्ड पे है। यस थर्ड पे। देव, आपने क्लास अटेंड करी हुई है ना ये वाली? ठीक है जी, बताइएगा बच्चे इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। आराम से निकाल लो कॉपी में, और शो भी करना है तो इसलिए शो भी कर दो। अब ये तो आपने आंसर तो दे दिया आपने, पर बेटा जी शो भी करो, यहाँ पे निकाल के दिखाओ। MUX डिवाइड बाय MUM सबका करिए, हम वेट करते हैं 2 मिनट। MUX डिवाइड बाय MUM सबका करो, फिर जहां पे आंसर प्राइस के इक्वल आएगा वहां पे इक्विलिब्रियम है। सबसे पहला MUX डिवाइड बाय MUM 20 डिवाइड बाय 2 10, फिर दूसरे वाले का 9, तीसरे वाले का 5, फोर्थ का आंसर दे सकते हो आप, यहाँ पे बताना आंसर क्या आएगा। -2 नहीं, 0 इससे ऊपर वाला, जीरो। -2 से ऊपर वाला क्या आंसर आएगा? 0। फिर आंसर क्या आएगा? -2, 0। फिर -3। -2 ठीक है जी। तो 5 और 5 यहाँ पे क्या होगा बेटा जी? इक्वल। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो आई होप अब आप पेपर में कर दोगे। ठीक है जी। आपको उन्हें यह बताना है कि कौन से आउटपुट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो आप बस निकाल के बता देना कि थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम exist, consumer equilibrium exist। थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। बताइए बेटा जी, कोई डाउट है तो? क्लियर है सबको? आ गया समझ में? इसे बोलते हैं सिंगल कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बड़े बच्चों वाला क्वेश्चन, ये तो छोटे बच्चों वाला था ना। A consumer is consuming ice cream. A consumer is consuming ice cream. A consumer is consuming ice cream, giving him following satisfaction. Giving him following satisfaction. Giving him following satisfaction. Quantity और MU, दो टेबल बने हुए हैं, क्वांटिटी और MU। पहली आइसक्रीम उसको 30 का सेटिस्फैक्शन देती है, दूसरी आइसक्रीम उसको 24 का सेटिस्फैक्शन देती है, तीसरी आइसक्रीम उसको 18 का सेटिस्फैक्शन देती है, चौथी आइसक्रीम उसको 12 का सेटिस्फैक्शन देती है, पांचवी 0 और छठी आइसक्रीम उसको -4 का सेटिस्फैक्शन देती है।
ये सब क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लिख लीजिएगा। अगली लाइन, स्केड्यूल के बाद, द प्राइस ऑफ आइसक्रीम। दीदी हाँ जी, दीदी 5 पे 6 नहीं आना चाहिए MU। 5th पे 6 क्यों? ये तो कंटिन्यूसली फॉल करता है ना बेटा जी, कैसे भी फॉल कर सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो, अगर आपको अपने ना 6 ये लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो, मैं 18 हटा देती हूँ बेटा जी, आपको कंफ्यूजन है तो ये लीजिए, हम 18 की जगह 21 लिख लेते हैं। आप सब भी 21 लिख लीजिए। ओके। अब तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बाई चांस आ रहा होगा 6 का डिफरेंस। आप लोग अपने क्वेश्चन में 21 ही लिख लीजिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। 30, 24, 21, 12, 0, -4। ठीक है जी, एक इन्फॉर्मेशन आपको और गिवन है, आगे बढ़िए क्वेश्चन में। द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज, द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹3। The price of ice cream is ₹3 and satisfaction of money is 4. Calculate where will consumer equilibrium exist. Where will consumer equilibrium exist? बेटा जी एक फोर्थ, चलो निकाल लो आंसर। पूरा टेबल बना के शो करना है, पूरा टेबल बना के शो करना है, बाकी सब टाइम ले लीजिए, 2 मिनट में आ गई। the fourth quantity पर। ये 4 क्वांटिटी पर। हेलो, हाँ जी, बनी बच्चे कुछ बात?
कहाँ पे कंज्यूमर, फोर्थ फोर्थ लेवल पे। फोर्थ क्वांटिटी पर। ठीक है जी। ये इसलिए था कि जो लोग एकदम आंसर नहीं दे पाए वो भी सोच लो, करना कुछ नहीं था। देखो जो पिछले वाला क्वेश्चन था इसमें बेटा जी मैंने आपको पूरा स्केड्यूल बना के दे दिया था, और इस वाले क्वेश्चन में आपको स्केड्यूल खुद बनाना था। अगर मैं खुद भी क्या बनाना था, मतलब क्वांटिटी तो मैंने दे ही दी थी आपको, क्वांटिटी के साथ साथ MU भी दे दिया था। आपको क्या करना था, MUM पुट करना था, वो भी मैंने आपको दे ही रखा है। और MUM विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो इसलिए कोई इतनी बात नहीं है। MUM इज ऑलवेज 4, तो 1 2 3 4 हमेशा 4 ही रहेगा। अगर 6 क्वांटिटी है तो 6 क्वांटिटी तक MUM 4 ही रहेगा, और प्राइस 3 है तो हमेशा 3 ही रहेगा। अब आप देख सकते हो कि जो भी MUX आपको दिया है, अगर मैं उसको MUM से डिवाइड करूं तो वो कहाँ पे प्राइस के बराबर आ रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये लोग, फोर्थ लेवल पे दोनों इक्वल आ रहे हैं। MUX की मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चे, और पेन तो माशाल्लाह ये 24 21 12 आई होप विजिबल है, 0 और -4। आप MUX डिवाइड बाय MUM करके देख सकते हैं। जब आप MUX डिवाइड बाय MUM करेंगे तो 30 डिवाइड बाय 4 फोर्थ कॉलम में करोगे, MUX डिवाइड बाय MUM। अच्छा पेपर में क्या करना है, ये पूरा बना के आना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, वो ट्राई करिएगा। MUX डिवाइड बाय MUM, 30 डिवाइड बाय 4 करोगे सबसे पहले तो आपका कुछ 7.5 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर 24 डिवाइड बाय 4 6 4 24, 21 के टेबल में हो गया 5.25। ठीक है जी, और लास्ट में फाइनली हमारा आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 4, आंसर विल बी 3। और यहीं पे 3 और 3 बराबर हो जाएंगे। अब हम आगे की कैलकुलेशन नहीं करते, और जैसे ही बराबर हो जाएंगे फोर्थ लेवल पे हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। फोर्थ लेवल पे हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमने थर्ड पे डिक्लेयर किया था क्योंकि 5 और 5 यहाँ पे बराबर हो रहे थे। एक आखिरी क्वेश्चन और इस कैटेगरी का, बी क्विक, तो वो थोड़ा सा अलग है, और उसी के साथ मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3, कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ब्रेड, कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ब्रेड, गिविंग हिम, consumer is consuming bread, giving him satisfaction of 30, giving him satisfaction of 30, comma, price of bread is 10 and marginal utility of money is 4, full stop. Do you think consumer is in equilibrium? Do you think consumer is in equilibrium? हाँ जी बेटा जी बोलिए, Do you think consumer is in equilibrium? मैंने आपको सारा डाटा दे दिया। Consumer is consuming bread, consumer is consuming bread, giving him satisfaction of 30, price of bread is 10 and MU of money is 4. Do you think consumer is in equilibrium? सारा डेटा आपके सामने है। कंडीशन क्या होती है, कुछ आंसर्स आ गए हमारे पास एकदम से, नो। कंडीशन होती है जहां पे MUX डिवाइड बाय MUM किसके बराबर होगा, प्राइस के, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। जहां पे MUX डिवाइड बाय MUM किसके बराबर होगा, प्राइस के, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो MUX कितना दे रखा है हमें, द कंज्यूमर इज गेटिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ 30 डिवाइड बाय MUM, उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 4। अब 30 डिवाइड बाय 4 मेरा आंसर आ जाएगा 7.25, एग्जैक्टली 7.25 आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के, पर ये 10 के इक्वल नहीं है। विथ 7.25 इज नॉट इक्वल टू 10। तो मैं क्या कंक्लूजन पे पहुंची हूँ, जो आप जिस पे आप पहुंचे उसी पे मैं पहुंची हूँ कि नो, कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है।
आपने बिल्कुल सही कहा, कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, सॉरी, कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन, आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, व्हाट विल हैपन इफ कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब ये क्या बात हुई, व्हाट विल हैपन इफ कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, What will happen if consumer is not in equilibrium? क्या होगा अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है? अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक ये पढ़ रहे थे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है, सॉरी, अब तक ये पढ़ रहे थे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वहां होता है जहां पे MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस के इक्वल होता है। इसका आपने स्केड्यूल भी सीख लिया, डायग्राम भी सीख लिया, इसके एक दो क्वेश्चंस भी कर लिए, एक क्वेश्चन ये, एक आपने ये भी खुद किया, इसका आंसर भी सबने सही दिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। यानी आपको ये तो पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। लेकिन अगर बेटा जी इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्या होगा, ये यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा था ना, ये सिंगल कमोडिटी, मैंने आपको बोला था कि आप 5 चीजें लिखोगे, 5 एजम्पशन, कंडीशन, स्केड्यूल, डायग्राम, और 5वीं चीज होगी हाउ टू रीच इक्विलिब्रियम। हाउ टू रीच इक्विलिब्रियम मतलब आज का टॉपिक कि व्हाट विल हैपन इफ कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये रहा, क्या होगा अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, यही तो 5th हेडिंग है टॉपिक की और लास्ट हेडिंग भी है। इसके बाद सिंगल कमोडिटी एंड हो जाएगी। व्हाट विल हैपन इफ कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्या होगा अगर MUX, एक होता है MUX, क्या होगा अगर MUX डिवाइड बाय MUM, MUX डिवाइड बाय MUM इज नॉट इक्वल टू प्राइस, ये प्राइस के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू प्राइस, तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो वहां होता है जहां पे MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस के इक्वल होता है, तो इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा दीदी। तो अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा बच्चे तो क्या होगा, और जो भी होगा तो क्या होगा, और जो भी होगा हाउ टू रीच इक्विलिब्रियम, फिर हम दोबारा इक्विलिब्रियम में कैसे आएंगे, क्योंकि अभी तो हम इक्विलिब्रियम में है नहीं, तो हाउ टू रीच इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से सुनिएगा, नोट करने का मैं आपको टाइम दे दूंगी। हाउ टू रीच इक्विलिब्रियम मतलब कि व्हाट विल हैपन इफ कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, जब MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस के इक्वल नहीं होता है, तो हाउ टू रीच इक्विलिब्रियम, आप वापस इक्विलिब्रियम में कैसे आओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो। इसके 2 केसेस होते हैं, वी हैव 2 केसेस, इसके 2 केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस के इक्वल नहीं है, तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो MUX डिवाइड, ठीक है, MUX डिवाइड बाय MUM या तो प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है बेटा जी, और या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस से कम होगा। आप समझ रहे हो, 2 ही बातें हो सकती है। अगर MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस के बराबर नहीं है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो 2 पॉसिबल केसेस है, या तो MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस से ज्यादा होगा, और या फिर MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस से कम होगा। दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो, अगर MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि सेटिस्फैक्शन, सॉरी, इसका मतलब ये है कि सेटिस्फैक्शन जो है वो प्राइस से ज्यादा है, क्योंकि MU का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। क्या मतलब है इस बात का कि जो सेटिस्फैक्शन है वो प्राइस से ज्यादा है।
अगर MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस से ज्यादा चल रहा है तो इस बात का क्या मतलब है कि सेटिस्फैक्शन जो है वो प्राइस से ज्यादा है, यानी जो चीज मैं कंज्यूम कर रही हूँ उससे मुझे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है लेकिन उसका प्राइस कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने जाते हो, बहुत प्रैक्टिकली समझना, अगर मैं मूवी देखने जाती हूँ और मैं मूवी की टिकट लेती हूँ, तो अगर मैं मूवी की टिकट लेती हूँ बेटा जी, तो मैं इक्विलिब्रियम में कब आऊंगी? जब MUX मतलब जो मुझे मूवी से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है डिवाइड बाय मेरी इनकम का सेटिस्फैक्शन जब प्राइस के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 250 रुपए की टिकट ली और आपको मूवी देख के 250 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो आपके लिए वो मूवी पैसा वसूल है, क्योंकि आपने जितना पैसा पे किया उतना सेटिस्फैक्शन आपको मिल गया। अगर आपको 150 से ज्यादा का सेटिस्फैक्शन मिला, सॉरी 250 से, अगर आपको 250 से ज्यादा का सेटिस्फैक्शन मिला तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो, आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा है और जो आपने टिकट के लिए प्राइस दिया वो कम है, यानी कि आप कौन सी सिचुएशन में हो? गेन, फायदे में हो आप। अगर देखा जाए तो आप गेन की सिचुएशन में हो, आप फायदे की सिचुएशन में हो। ठीक है जी, आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो। इक्विलिब्रियम में इंसान तब होता है, इक्विलिब्रियम में इंसान तब होता है जब उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो प्राइस के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रेड कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो ब्रेड के प्राइस के इक्वल है, तो मैं इक्विलिब्रियम में हूँ। मैं आइसक्रीम कंज्यूम कर रही हूँ, मुझे आइसक्रीम से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो आइसक्रीम के प्राइस के इक्वल है, तो मैं इक्विलिब्रियम में हूँ। मैं मूवी देखने गई, उससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला और जो मैंने प्राइस पे किया दे बोथ आर इक्वल, तो मैं इक्विलिब्रियम में हूँ। लेकिन बेटा जी अगर मुझे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है और प्राइस कम है तो मैं इक्विलिब्रियम में नहीं हूँ, मैं गेन में हूँ। और अगर मैं इस वाली सिचुएशन की बात करूं तो इसमें MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस से कम है, मतलब सेटिस्फैक्शन कम मिला और प्राइस ज्यादा, जिसमें आपको गुस्सा आता है कि सेटिस्फैक्शन तो मिला नहीं और पैसे इतने देने पड़ गए, इस वाली सिचुएशन में आप लॉस में होते हो। तो अगर कोई आपसे अब पूछे कि अगर इक्विलिब्रियम में नहीं हो तो कहाँ हो, तो अगर बेटा जी सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा है, यानी MUX डिवाइड बाय MUM अगर प्राइस से ज्यादा है तो आप गेन में हो, और अगर MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस से कम है तो आप लॉस में हो, ध्यान रखना। और अगर दोनों बराबर है तो फिर तो आप इक्विलिब्रियम में हो ही, फिर तो हम 2 दिन से पढ़ ही रहे हैं, अगर दोनों इक्वल है तो फिर हम इक्विलिब्रियम में हो। अच्छा, अब इस सिचुएशन में इंसान क्या करेगा? लगा दूं क्वेश्चन मार्क? इस सिचुएशन में इंसान क्या करेगा और इस सिचुएशन में इंसान क्या करेगा? इंसान नहीं, कंज्यूमर। इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा और उस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा? अच्छा, इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करता है? जब सेटिस्फैक्शन और प्राइस दोनों बराबर हो जाते हैं, जब सेटिस्फैक्शन और प्राइस दोनों बराबर हो जाते हैं, उस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है और कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देता है। तो वो गेन वाली सिचुएशन में भी क्या कंजम्पशन स्टॉप कर देगा, या लॉस वाली सिचुएशन में कंजम्पशन स्टॉप कर देगा? नहीं, ना गेन में स्टॉप करेगा ना लॉस में स्टॉप करेगा, क्योंकि स्टॉप तो वो सिर्फ इक्विलिब्रियम में ही करता है। तो गेन वाली सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा? गेन वाली सिचुएशन में बच्चे कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को, बहुत ध्यान से सुनना, मेन बात आज की, यही आज की क्लास है, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को बढ़ा देगा। कॉमन सेंस, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज क्यों कर देगा? क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है? ज्यादा, और उसको प्राइस क्या पे करना पड़ रहा है? कम। तो जब उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है और प्राइस कम देना पड़ रहा है तो वो तो खुश है, और क्योंकि वो खुश है तो उसको गेन हो रहा है, क्योंकि उसको गेन हो रहा है तो वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा। और बेटा जी जैसे ही वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा एकदम से मार्शल आ जाएगा। और मार्शल क्यों आ जाएगा? क्योंकि मार्शल का लॉ ऑफ DMU अट्रैक्ट हो जाएगा, और जैसी लॉ ऑफ DMU अट्रैक्ट होगा वैसे ही कंजम्पशन के बढ़ते ही, क्या बढ़ाया था मार्शल ने? फटाफट से याद करिए कि जैसे ही किसी इंसान की कंजम्पशन बढ़ती है वैसे ही, कुछ याद आया? वैसे ही उसका MU, सेटिस्फेक्शन कम होता है। सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, वैसे ही उसका MU फॉल हो जाएगा। वेरी गुड, वैसे ही उसका MU फॉल हो जाएगा। बड़ा वो खुश हो रहा था ना कि मेरा MU तो ज्यादा है, मेरा सेटिस्फैक्शन तो ज्यादा है और प्राइस कम देना पड़ रहा है। अगर उसे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है और प्राइस कम देना पड़ रहा है तो वो गेन की सिचुएशन में है।
गेन की सिचुएशन में कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को धीरे धीरे बढ़ाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि जी मुझे तो गेन हो रहा है, और जैसे ही वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा वैसे ही लॉ ऑफ टीएमयू अट्रैक्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो अगली कंजम्पशन करेगा, जो सेटिस्फैक्शन उसको ज्यादा मिल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था, वो सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे फॉल होने लगेगा, और बेटा जी धीरे धीरे फॉल होते 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 वापस उसका जो सेटिस्फैक्शन है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, MUX डिवाइड बाय MUM, धीरे धीरे प्राइस के बराबर आ जाएगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है अगर उसका सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा है। अगर उसका सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा है, ये प्राइस है और वो सेटिस्फैक्शन है, अगर उसका सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा है तो वो उस टाइम गेन की सिचुएशन में है, और क्योंकि वो गेन की सिचुएशन में है तो वो लालच करेगा, क्योंकि उसे सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो रहा है, प्राइस देना नहीं पड़ रहा, और जैसे ही वो लालच करेगा और अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, एकदम से लॉ ऑफ डीएमयू आ जाएगा और कंजम्पशन बढ़ाने की वजह से एमयू फॉल होने लग जाएगा, और जो सेटिस्फैक्शन उसका प्राइस से ज्यादा चल रहा था वो फॉल होके प्राइस के इक्वल आ जाएगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। अगर बेटा जी वो लॉस की सिचुएशन में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर वो लॉस की सिचुएशन में है, मैं आपको वाइस वर्सा समझाती हूँ, अगर वो लॉस की सिचुएशन में है तो वो क्या करेगा, अब समझना, अगर वो लॉस की सिचुएशन में है तो कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को फॉल करेगा, तो कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को कम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लॉस हो रहा है, उसे सेटिस्फैक्शन तो मिल नहीं रहा, उल्टा प्राइस देना पड़ रहा है, तो जब वो अपनी कंजम्पशन को फॉल करेगा फिर से लॉ ऑफ डीएमयू आ जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ने पे लॉ लगता है तो कंजम्पशन फॉल होने पे भी तो लॉ लगता है, और जैसे ही लॉ आएगा, जैसे ही कंजम्पशन फॉल होगी वैसे ही उससे मिलने वाला एमयू बढ़ने लगेगा, यानी उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब कंजम्पशन फॉल होती है तो एमयू बढ़ने लगता है, और जैसे ही एमयू बढ़ने लगेगा, पहले क्या हो रहा था, सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा था, प्राइस ज्यादा था, तो सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा था, प्राइस ज्यादा था, उसको लॉस हो रहा था, तो उसने अपनी कंजम्पशन को कम करना शुरू किया, कंजम्पशन कम करने से सेटिस्फैक्शन बढ़ा, और सेटिस्फैक्शन बढ़ के दोबारा से MUX डिवाइड बाय MUM धीरे धीरे प्राइस के इक्वल आ जाएगा। MUX डिवाइड बाय MUM धीरे धीरे प्राइस के इक्वल आ जाएगा, और बेटा जी वो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। दोबारा समझो, कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, वो अपनी कंजम्पशन को तभी स्टॉप करता है जब सेटिस्फैक्शन और प्राइस दोनों बराबर हो। अगर सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा है तो वो गेन में होता है, वो अपनी कंजम्पशन को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिसकी वजह से सेटिस्फैक्शन कम होके प्राइस के बराबर अपने आप हो जाता है। अगर उसका सेटिस्फैक्शन प्राइस से कम है तो उसे लॉस हो रहा है, वो अपनी कंजम्पशन को धीरे धीरे कम करेगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और धीरे What will happen if consumer is not in equilibrium? अगर MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस के इक्वल नहीं है तो या तो प्राइस से ज्यादा होगा या प्राइस से कम होगा। फटाफट से रट लो, फटाफट से बोलो, याद करना है, रटना नहीं है। या तो वो प्राइस से कम होगा या तो वो प्राइस से ज्यादा होगा। अगर सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर को गेन हो रहा है, गेन की सिचुएशन में वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, जैसे ही वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा उसका सेटिस्फैक्शन कम होने लगेगा और वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब उसका सेटिस्फैक्शन प्राइस से कम होगा तो उसको लॉस हो रहा होगा, फिर वो अपनी कंजम्पशन को फॉल करेगा, जैसे ही वो अपनी कंजम्पशन को फॉल करेगा उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी और वो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, कंज्यूमर ऑलवेज एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम। अगर उसका सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा है तो उसको गेन हो रहा है, अगर कम है तो उसको लॉस हो रहा है। अगर सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा है तो गेन हो रहा है, अगर सेटिस्फैक्शन प्राइस से कम है तो लॉस हो रहा है। गेन की सिचुएशन में वो कंजम्पशन को बढ़ाता है, लॉस की सिचुएशन में वो कंजम्पशन को कम करता है। गेन की सिचुएशन में जब वो कंजम्पशन को बढ़ाता है तो सेटिस्फैक्शन कम होने लग जाता है, लॉस की कंडीशन में जब वो अपनी कंजम्पशन को कम करता है तो सेटिस्फैक्शन बढ़ने लग जाता है, और दोनों में ही वो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाता है। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी।
बोलिए जी। दी आपने कहा था MU हमेशा फॉल होता है, तो राइज कैसे होगा यहाँ पे लॉस में? ये देखिए, इसी क्वेश्चन का हम वेट कर रहे थे। ये लीजिए बच्चे, जैसे फॉर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राइज होगा, मैं ये कह रही हूँ कि धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास पिछली क्लास का स्केड्यूल है, आई होप वही खुलेगा, ये रहा, ठीक है जी। ये पिछली क्लास का स्केड्यूल है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अब ध्यान से सुनो, कि 4th लेवल पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, मतलब कि प्राइस और MUX बराबर है 2 2। अगर कंज्यूमर बाय चांस फोर्थ यूनिट पे ना होके 2 यूनिट पे है, तो उसका MUX कितना चल रहा है 4, और प्राइस कितना चल रहा है 2, मतलब 4 ज्यादा है 2 कम है। धीरे धीरे वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, 2 से कितना करेगा 3, तो MUX फॉल हो जाएगा। फिर 3 से कितनी करेगा 4, फिर ये और फॉल हो जाएगा, और धीरे धीरे दोनों इक्वल हो जाएंगे, 2 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए बेटा जी वो 5th पे है, अगर वो 5th क्वांटिटी पे है तो उसका जो MUX अपॉन MUM का रेशियो है वो क्या चल रहा है ज्यादा 1, और प्राइस कितना चल रहा है 2। अगर वो कंजम्पशन को कम करेगा, मतलब 5 से 4, तब तो MU बढ़ेगा ना बच्चे, 2 से 4 नहीं हो जाएगा। कंजम्पशन बढ़ेगी, देखो दो बातें हैं, कंजम्पशन बढ़ेगी तो MUX फॉल करेगा। अब आप भी बोलो, कंजम्पशन बढ़ेगी तो MUX फॉल करेगा, लेकिन अगर कंजम्पशन कम होगी उल्टा, तो फिर तो MUX बढ़ेगा ना बच्चे। अगर जैसे ये 1 2 3 4 5 लिखा है, इसकी जगह में 5 4 3 2 1 लिख दूं, तो MUX की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 6 8 10। यानी कि अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो MUX फॉल होगा, लेकिन अगर कंजम्पशन कम होगी तो MUX बढ़ेगा। बोलिए जी, और जिसे भी डाउट है, बी क्विक। वैसे हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैंने क्या क्या पढ़ाया वो मैं एक बार जरूर बोल देती हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट, 5 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ना ही तो वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाना चाहता है और ना ही वो अपनी कंजम्पशन को कम करना चाहता है। पहली क्लास यही थी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमें 2 लोगों की अप्रोच पढ़नी है, मार्शल की और हिग्स की। मार्शल की हम पढ़ रहे हैं। मार्शल की अप्रोच का नाम है यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सैटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी 2 तरीके की होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में से लॉ जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में है कि जैसे जैसे इंसान अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता है मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है। तो बेटा जी अगर कंजम्पशन को बढ़ाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है, पर अगर कंजम्पशन को कम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी भी, तो वाइस वर्सा ही तो होगा। लेकिन ऐसा 3 सिचुएशन में होता है, जब प्रोसेस कंटिन्यूअस हो, प्रोडक्ट होमोजीनियस हो और मेंटल कंडीशन ऑफ अ कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल। जब इंसान अपनी कंजम्पशन को बढ़ाता है, 1 गिलास पानी, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे फॉल होता रहता है, 0 हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है। यूटिलिटी 2 प्रकार की होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। जब टोटल यूटिलिटी फॉल करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। और फिर हमारा वो क्वेश्चन जो आजकल क्लास में चल रहा है कि मार्शल की अप्रोच से इक्विलिब्रियम निकाल के दिखाओ। अगर हमें मार्शल की अप्रोच से इक्विलिब्रियम निकालना है तो 2 केसेस में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, सिंगल कमोडिटी के केस में अलग और डबल कमोडिटी के केस में अलग। सिंगल कमोडिटी हमारा खत्म हो गया, डबल कमोडिटी हमारा नेक्स्ट क्लास में आएगा। सिंगल कमोडिटी के केस में हमें क्या क्या पढ़ना है, बी रेडी। सिंगल कमोडिटी के केस में हमें क्या क्या पढ़ना है। सिंगल कमोडिटी के केस में बेटा जी हमें ये पढ़ना है। एक तो सबसे पहले सिंगल कमोडिटी में 5 एजम्पशंस आएंगी कि यूटिलिटी विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, law of DMU will apply, consumer must be rational, price will be given and constant, income will be given and constant. कंडीशन आपको रटी चुकी है, MUX डिवाइड बाय MUM इज इक्वल्स टू प्राइस। इसका आपको एक स्केड्यूल बना के दिखाना है, एक डायग्राम बना के दिखाना है, और ये आज का टॉपिक हाउ टू रीच इक्विलिब्रियम। अगर MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस के इक्वल नहीं है
तो क्या होगा? तो बेटा जी या तो MUX डिवाइड बाय MUM प्राइस से ज्यादा होगा या प्राइस से कम होगा। अगर वो प्राइस से ज्यादा है मतलब सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, अगर सेटिस्फैक्शन ज्यादा है तो कंज्यूमर को गेन हो रहा है, गेन के केस में वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, जैसे ही वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा MU फॉल होने लगेगा और फॉल होते होते प्राइस के बराबर हो जाएगा क्योंकि वो प्राइस से ज्यादा था। याद करो सबसे पहली लाइन में क्या लिखा था, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा था कि MUX अपॉन MUM प्राइस से ज्यादा है, तो ज्यादा था ना, अब धीरे धीरे फॉल होके प्राइस के इक्वल हो जाएगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर सेटिस्फैक्शन प्राइस से कम है तो लॉस होगा, लॉस के केस में कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को कम करेगा, जब वो अपनी कंजम्पशन को कम करेगा तो MU बढ़ेगा और MU बढ़ के प्राइस के इक्वल आ जाएगा। बढ़ेगा का मतलब ये है कि अगर वो कंजम्पशन को फॉल करेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि जब कंजम्पशन बढ़ती है तो MU फॉल करता है, तो अगर कंजम्पशन कम होती है तो MU बढ़ेगा, वाइस वर्सा है ये। तो अब बताइए कोई डाउट है तो बी क्विक, नहीं तो एक लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा आज की क्लास का फटाफट से, हम छोड़ नहीं सकते क्लास को ऐसे बेटा जी, नहीं तो आप सब भूल जाओगे। फटाफट से एक क्वेश्चन हो जाए। अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग, बहुत छोटा सा देंगे क्वेश्चन, अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एप्पल, अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एप्पल, giving him satisfaction of 30, comma price of apple is 10. सॉरी, प्राइस ऑफ एप्पल कर लो आप 2, प्राइस ऑफ एप्पल इज 2 and MU of money is 3, full stop. Is consumer is in equilibrium, is consumer is in equilibrium, No, Didi. in what situation he No, is, Didi. Gain. No, Didi. He's Gain. in gain. very good, in what situation is he, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन। ये 3 पार्ट है, कंजप्शन बढ़ेगा। हाँ बस ये 3 पार्ट है, अब आप सोच समझ के आंसर दो। इज कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, आपने आंसर दे दिया नो। इन व्हाट सिचुएशन इज ही, आपने आंसर दिया गेन। अब बताओ व्हाट विल हैपन। इंक्रीज करेगा वो अपनी कंजम्पशन consumption को इंक्रीज करेगा और फिर MU फॉल करेगा। MU फॉल करेगा और MU फॉल करते करते धीरे धीरे प्राइस के इक्वल आ इक्वल आ जाएगा। जाएगा Equal आ जाएगा। इक्वल और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आ जाएगा। आप कंडीशन लगा सकते हैं MUX, इन बच्चों को आंसर आता है या आंसर दे रहे हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा बच्चे तो आप पूछ सकते हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि यही होशियार है यही आंसर दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप पूछो कि हाँ दीदी ये डाउट है। MUX डिवाइड बाय MUM इज इक्वल्स टू प्राइस, कंडीशन लगाइए। MUX की वैल्यू है 30, MUM की वैल्यू है 3 और प्राइस है 2 रुपए, और मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, जो 3 है वो ज्यादा है 2 से। पहला आंसर था इज कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, नो, क्योंकि MUX अपॉन MUM प्राइस से ज्यादा है मतलब गेन हो रहा है, ही इज इन द सिचुएशन ऑफ गेन। एंड व्हाट विल हैपन, अगला और आखिरी क्वेश्चन था व्हाट विल हैपन, क्या होगा। व्हाट विल हैपन, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को फॉल करेगा, गेन में बढ़ाएगा, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएगा, जैसे जैसे वो अपनी कंजम्पशन बढ़ाएगा क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ DMU, और जैसे ही लॉ ऑफ DMU अट्रैक्ट होगा, जैसे ही लॉ ऑफ DMU अट्रैक्ट होगा MU फॉल हो जाएगा। एग्जैक्टली, और MU फॉल सेटिस्फेक्शन घटेगा।
MU फॉल होगा, सेटिस्फेक्शन कम होगा, और MU ऑफ एप्पल डिवाइड बाय MU ऑफ मनी विल बी इक्वल टू प्राइस, और धीरे धीरे वो प्राइस के बराबर आ जाएंगे। और बताइए जिसे जो डाउट है। ऐसा होगा, ये सिंगल कमोडिटी है, आपको पूरा बताना है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में है, कब इक्विलिब्रियम में नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, है तो क्या होगा, कब गेन होगा, कब लॉस होगा। अगली क्लास में इसी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और सिंगल कमोडिटी खत्म, हम डबल कमोडिटी शुरू करेंगे। बाकी आप बताइए जिसे जो जो डाउट है, जिसे नहीं है वो लीव कर सकता है, जिसे है वो पूछ सकता है।